तो अभी हम लोग देखेंगे ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो ओटाइटिस एक्सटर्ना हम लोग किसको बोलते हैं? ओटाइटिस एक्सटर्ना कि जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है, जिसे पता है ईयर पिनना होता है और यहाँ पे होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो ये क्या है? दिस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो यहाँ पे जब इन्फ्लामेशन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। इसको हम लोग बोलते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। अब बेसिकली होता क्या ओटाइटिस एक्सटर्ना की अगर मैं बताऊँ तो इसके कॉजेस क्या होते हैं? कॉजेस या फिर बोले इसकी एटियोलॉजी। तो इसकी एटियोलॉजी एक होता है इन्फेक्शियस कॉज हो सकता है और एक हो सकता है यहाँ पे नॉन इन्फेक्शियस कॉज। इन्फेक्शियस कॉज में जैसे बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गया अपना, या फिर फंगल हो गया। तो ये सब क्या होते हैं बेसिकली इन्फेक्शियस कॉज। नॉन इन्फेक्शियस कॉज में क्या हो गया कि सपोज ये बेसिकली यहाँ पे क्या होता है जैसे सेबोरिक ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो बेसिकली ये क्या होता है बेसिकली कि ये सेबोरिक की बेसिकली स्किन का कंडीशन होता है, जिसमें ये पढ़ाया है मैंने स्किन में, तो एक बार ये देख लेने का। सेबोरिक डर्मेटाइटिस जैसे पढ़ाया था, तो ये बेसिकली सेबोरिक ओटाइटिस एक्सटर्ना कराता है। एक होता है न्यूरोडर्मेटाइटिस मतलब जो है दिमाग से खुजलाने की आदत होती है उसको, इचिंग करने की। एक और होता है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं तो हम लोग सबसे पहले अभी इसमें देखते हैं बैक्टीरियल ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो बैक्टीरियल ओटाइटिस एक्सटर्ना में हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो मेनली यही ज़्यादा कॉमन होता है। तो इसमें 3 पार्ट है इसके, एक तो लोकल है, एक डिफ्यूज है और एक मैलिग्नेंट है। तो यार बहुत ही सिंपल है। जो लोकल वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बेसिकली फरंकल होता है। फरंकल मतलब क्या होता है? फुंसी। तो ए फोलिकुलाइटिस बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और मोस्ट कॉमन। और सबसे पहले मैं बताऊँ लोकल, तो लोकलाइज्ड। तो सबसे पहले 3 पार्ट है, लोकलाइज्ड, एक्यूट, ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो इसमें क्या होता है मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है? इसका मतलब क्या होता है? इसमें फोलिकुलाइटिस, फुंसी बन जाती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। इसका मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियंस, जो कि क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा बेसिकली? टेंडरनेस होगा ओवर ट्रेगस। इसमें क्या होगा बेसिकली? इसमें मेन चीज़ क्या है? टेंडरनेस होगा। ट्रेगस पे क्या होगा? पेन होगा टच करने पे। और तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेगल साइन। तो याद रखने का, अगर इसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसान है। तो यार ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है सबसे पहले। तो एंटीबायोटिक हम लोग वो देंगे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करे। तो मेन कौन सा इंपॉर्टेंट है? अमॉक्सिक्लेव। तो अमॉक्सिसिलिन हम लोग इसमें दे देंगे 625 mg TDS। 625 mg TDS। देखो यार देने का कोई भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं, पर कौन एंटीबायोटिक ज़्यादा इफेक्टिव है ना, वो इंपॉर्टेंट रखता है। तो जैसे अभी हम लोग देंगे, सपोज अगर इसमें हम लोग सिपोडॉक्सिन दे दिए, सिफिक्जिन दे दिए, सेफ्रोक्सिन दे दिए, जो कि सेफेलोस्पोरिन के सब, तो उतना वर्क नहीं करेगी जितना एमॉक्सिक्लेव करेगी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट ग्राम पॉजिटिव को मारती है। अपने को पता है ये भी ग्राम पॉजिटिव को मारती है, पर उतना बेटर नहीं काम करती। ये ग्राम निगेटिव पे बेटर काम करती है सब। तो ये हो गया। तो ये 5 से 7 दिन के लिए हम लोग मेडिसिन दे देंगे। पेन हो रहा है तो उसको हम लोग एनाल्जेसिक दे देंगे। एनाल्जेसिक में जैसे उसको हम लोग पैरासीटामॉल दे देंगे, पैरासीटामॉल। पर अगर स्वेलिंग आई है तो पैरासीटामॉल कॉम्बिनेशन में ACSP दे देने का, ACSP। ये अच्छा मेडिसिन है। इसमें क्या होता है? एसिक्लोफिनेक होता है, पैरासीटामॉल और सेरोपेप्टाइडेज होता है। उसके बाद एनाल्जेसिक दे दिया। अगर पस है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? ड्रेनेज कर देंगे। या फिर बहुत ज़्यादा तो स्टेप आउट मतलब काट कर हम लोग उसको निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये जो ईयर कैनाल होता है, ईयर कैनाल में हम लोग क्या करते हैं? पैकेजिंग कर देते हैं। इसमें हम लोग 10% इथेमॉल हम लोग क्या करते हैं? ग्लिसरीन सोल्यूशन होता है 10% इथेनॉल ग्लिसरीन सोल्यूशन। इसको हम लोग क्या करते हैं? पैकिंग कर देते हैं। कान में इसको हम लोग क्या करते हैं? डाल देते हैं। तो क्या करता है? स्वेलिंग को रिड्यूस कर देता है ये। तो ये अपने को ध्यान रखने का। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड, डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना जो कि अपना सेकेंड है। तो डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना बेसिकली क्या होता है? पूरा ईयर कैनाल में ही क्या हो जाती है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फेक्शन हो जाता है पूरा इसको ईयर कैनाल को ये कवर कर लेता है। तो इसका मेन इसमें ज़्यादातर स्विमर में दिखता है, स्विमर में।
तो बार बार उनमें पानी जाता है, तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म भी इसमें भी सेम ही है, स्ट्रेप्टोकोकस ओरियंस, और स्यूडोमोनास भी कराता है, पर स्ट्रेप्टोकोकस ओरियंस ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद इसका सिम्टम में क्या होगा, जैसे पेन होगा, ईयर में पेन होगा, डिफ्यूज स्वेलिंग, पूरे ईयर कैनाल में स्वेलिंग दिखी होगी अपने को, और डिस्चार्ज हो सकता है वहाँ से ईयर से। और अगर क्या रहेगा, यही अगर क्रोनिसिटी हो गई इस चीज़ की, डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना का, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, एक्सटर्नल एडोटरी कैनाल का क्या होगा, स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब नैरोइंग, मतलब ये पहले ऐसा था, बाद में कैसा हो गया, सिकुड़ गया, ऐसा हो गया, ये हो गया सिकुड़ गया, तो सिकुड़ जाना, स्टेनोसिस मतलब सिकुड़ जाना। अब ट्रीटमेंट में यार क्या सिंपल है कि एंटीबायोटिक वही अमॉक्सिक्लाव इसमें हम लोग दे देंगे, अमॉक्सिक्लाव 625 mg TDS हम लोग इसको दे देंगे फॉर 10 to 15 डे, और 10 to 15 डे इसको हम लोग देते हैं, 10 to 14 डे, सॉरी 10 to 14 डे। और टेबलेट पेन किलर के लिए पैरासीटामॉल दे देने का, जो भी पेन किलर है, ये ईजी है तो ये दे देने का, इनका साइड इफेक्ट कम होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मेडिकेटेड गॉज, तो मेडिकेटेड गॉज या फिर हम लोग इसको बोलते हैं वीक रिप्लेसमेंट, तो इसको हम लोग सॉक करते हैं किसमें, इसको मेडिकेटेड गॉज को हम लोग सॉक करते हैं किसमें, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में, एंटीबायोटिक स्टेरॉयड ऑइंटमेंट में सॉक करते हैं। जैसे एग्जांपल इसका बताऊं तो एग्जांपल जैसे सोफ्राडिक्स, तो सोफ्राडिक्स इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग वीक को हम लोग क्या करते हैं, सॉक करते हैं और उसको हम लोग इंसर्ट कर देते हैं अंदर तरफ, तो पैकेजिंग हम लोग इसको कर देते हैं। और ये पैकेजिंग कितना दिन, बस 2 से 3 दिन तक के लिए रखेंगे, उसके बाद हम लोग निकाल के ईयर को हम लोग क्लीन कर देंगे और फिर से उसको रखेंगे, क्योंकि अगर इसको लगातार एक ही रहेगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन का सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है ड्यू टू दिस पैकेजिंग। ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो अभी हम लोग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो यार बहुत ही सिंपल है, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना का मतलब, अभी देखो मैलिग्नेंट का मतलब यहाँ पे कैंसर, ये यहाँ पे मैलिग्नेंट का मतलब यहाँ पे कैंसर वाला वो कैंसर नहीं है यहाँ पे, पर मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, ये डिस्ट्रक्टिव होता है, नेक्रोसिस ये सब यहाँ पे करता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। तो ये हो गया। और यहाँ पे बेसिकली इसमें मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन है, स्यूडोमोनास है, ये याद रखने का, स्यूडोमोनास है मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म। ये बेसिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में मिलता है, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए, जिसको स्टेरॉइड चल रहा है वो हो गया, कोई एड्स का पेशेंट हो गया तो उसमें वो मिलेगा। सीवियर इंटेंस पेन होता है इसमें, सीवियर इंटेंस पेन होता है इसमें, और कैनाल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जो कैनाल का स्किन होगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का स्क्रीन का, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और वहाँ पे बोन का भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है, बोन का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ग्रेनुलेशन हो जाता है वहाँ पे, सॉफ्ट टिश्यू डिस्ट्रक्शन, तो ये सब यहाँ पे मिलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। अब यहाँ पे बेसिकली फेशियल नर्व को भी डैमेज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो होती है फेशियल नर्व निकलती है, तो वहाँ पे फेशियल नर्व डैमेज हो सकता है, तो वहाँ पे फेशियल नर्व पैरालिसिस या फिर पैरालिसिस जो भी है हो सकता है। उसके बाद ओस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, ओस्टियोमाइलाइटिस ये भी कर सकता है ये। अब इसके बाद हम लोग बायोप्सी, सबसे इसमें हम लोग रूल आउट करने के लिए बायोप्सी कराते हैं, तो रूल आउट दी कैंसर तो नहीं है, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर कैंसर तो नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग ने कंफर्म देख लिया, तो उसके बाद हम लोग अब क्या करते हैं, पहले हम लोग पेशेंट को एंटीबायोटिक दे देते हैं, नहीं ठीक हुआ तो बायोप्सी पे जाते हैं हम लोग। अब आईवी एंटीबायोटिक इसमें हम लोग देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सीवियर है, तो इसमें हम लोग 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन देते हैं, 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, क्योंकि यहाँ तक स्यूडोमोनास देख लेने का ग्राम निगेटिव होता है जहाँ तक मुझे मालूम है। और ये टोब्रामाइसिन जो होता है, टोब्रामाइसिन ये भी हम लोग दे सकते हैं, या फिर टेक्रासिलिन, तो CTT, तो यहाँ पे बेसिकली CTT मतलब सिफेलोस्पोरिन, टोब्रामाइसिन और टेक्रासिलिन, ये याद रखने का। और उसके बाद डायबिटीज़ है तो उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, इंसुलिन देके ये सब वगैरह। उसके बाद हम लोग अगर सिक्वेस्ट्रम मतलब जो डेड बन है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये सब बेसिकली इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हम लोग ने अभी तक देखा लोकलाइज्ड, अभी तक क्या देखा, लोकलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना, जिसमें हम लोग क्या देते हैं, अमॉक्सिक्लाव देते थे, जो कि 5 से 7 दिन तक के लिए देते थे, और हम लोग इसमें क्या करते थे, पेन किलर दे देते थे, और हम लोग इसमें हम लोग पैकेजिंग भी कर सकते हैं, किससे, इथेमॉल ग्लिसरीन सॉल्यूशन से। ये हो गया, पास होगा तो उसको ड्राइनेज कर लेते हैं। सेकेंड हम लोग ने देखा डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना, जो कि स्विमर में दिखता है, जिसका मोस्ट कॉमन और स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियंस है, इसमें भी हम लोग सेम एंटीबायोटिक देंगे, और इसको भी हम लोग पैकेजिंग करते हैं जैसे सोफ्राडिक्स से। उसके बाद हम लोग ने देखा मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, जो कि डिस्ट्रक्टिव होता है, इसमें हम लोग आईवी एंटीबायोटिक प्रेफर करते हैं।
ये हो गया। और इसका मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है? स्यूडोमोनास। तो ये हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं ओटोमाइकोसिस। ओटोमाइकोसिस तो यार ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ओटोमाइकोसिस। ओटोमाइकोसिस, तो ओटोमाइकोसिस का मतलब क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन ऑफ ईयर। फंगल इन्फेक्शन ऑफ ईयर, तो ईयर में क्या हो जाना? फंगल इन्फेक्शन हो जाना। अब बेसिकली यार देखो, फंगल इन्फेक्शन नॉर्मली जो है, इन जनरली फंगल इन्फेक्शन नहीं होता, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में ही होता है फंगल इन्फेक्शन वगैरह। ये हो गया। तो बेसिकली इसमें जैसे एस्परगाइलस नाइगर हो सकता है। इसका ये कैसा रहता है? इसका जो हेड होता है कैसा? ब्लैक हेड होता है। तो वहाँ पे ब्लैक कलर का दिख सकता है अपने को लीजन स्किन पे एडोटरी कैनाल में। या फिर अगर एस्परगाइलस फ्यूमिगेटस की बात करूँ तो ये ग्रीन कलर का हो सकता है। कैंडिडा की बात करूँ तो वाइट क्रीमी कलर का लेसन दिख सकता है। ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे फंगल जो इन्फेक्शन होता है क्यों होता है? बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप होते हैं। प्राइमरी क्या होता है? मेनली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में। सेकेंडरी किस में होता है? सपोज किसी को लंबे टाइम से वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है क्रोनिक, और बार बार ईयर ड्रॉप यूज कर रहा है, तो उसकी वजह से वो हो सकता है। अब इसके बाद इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आएंगे? जैसे क्लिनिकल फीचर्स में इसके ईचिंग हो गया, डिस्चार्ज हो गया, वाटरी डिस्चार्ज होगा, क्रीमी डिस्चार्ज हो सकता है। उसके बाद ईयर ब्लॉकेज होना, कान से कम सुनाई देना, ये सब भी हो सकता है। ईयर ब्लॉकेज भी हो सकता है। उसके बाद मस्टी ऑर्डर, सड़ा हुआ ऑर्डर आना, मतलब मस्टी ऑर्डर मतलब बेकार सा सुगंध आना। वाइटिस ब्लैक डॉट, वहाँ पे वाइटिस ब्लैक डॉट दिखेंगे या फिर लाइट येलो डॉट मिलेंगे। जो भी जैसा फंगस रहेगा वैसे कलर के मिलेंगे। मल्टीपल फंगस भी वहाँ पे मिल सकते हैं, तो अलग अलग टाइप के कलर वहाँ पे मिलेंगे लेसन के। अब ट्रीटमेंट यार क्या है? सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या है? एंटी फंगल, इसमें हम लोग ईयर ड्रॉप दे सकते हैं, या फिर एक और ड्रॉप बताता हूँ, एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप, जो कि ब्रांड नेम है, एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप। एंटीबायोटिक का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, एंटी का मतलब अगेंस्ट, तो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे फंगल, वायरल, बैक्टीरियल, तो यहाँ पे बेसिकली फंगल बैक्टीरियल के लिए होता है यहाँ पे एंटीबायोटिक मिक्स कॉम्बिनेशन आता है। और इसमें डेक्सामेथासोन भी होता है शायद से, बेटामेथासोन या फिर कुछ तो स्टेरॉइड होता है इसमें। तो और इसको बेसिकली 4 ड्रॉप हम लोग को डालने का है। 4 ड्रॉप हम लोग को डालने का है 10 to 14 डे के लिए। 10 to 14 डे के लिए मतलब 4 ड्रॉप, मतलब 4 ड्रॉप बोल दिए तो यहाँ पे 4 ड्रॉप बोल दिए तो एक कान में 4 ड्रॉप, एक कान में ड्रॉप 4 ड्रॉप QID, दिन में 4 बार 10 से 14 दिन के लिए। ये हो गया। और एक होता है म्यूकर माइकोसिस। तो यहाँ एस्परगाइलस नाइगर में क्या होता है? सपोज ये स्किन है, तो ये स्किन को इफेक्ट करता है एस्परगाइलस नाइगर और कैंडिडा। पर ये म्यूकर माइकोसिस क्या करता है? सीधा ब्लड वेसल में ही चले जाता है म्यूकर माइकोसिस। तो ये जो कि ब्लैक फंगस होता है, कहीं भी हो सकता है बॉडी में। तो ये क्या करता है? थ्रोम्बस फॉर्म कर देता है, तो वहाँ पे वो एरिया ब्लैक कर देता है। तो ये अलग ही लेवल का म्यूकर माइकोसिस, अलग ही लेवल पे डैमेज करता है। तो ये हम लोग ने देख लिया। अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे अभी का आज का लास्ट टॉपिक है, तो फॉरेन बॉडी इन ईयर। तो ईयर में अगर फॉरेन बॉडी चली गई, एक तो होता है इम्पैक्ट है जो कि क्या है? मूवेबल में, एक है नॉन इम्पैक्ट जो कि मूवेबल है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? क्रोकोडाइल फोर्सेप्स होता है, उससे हम लोग निकालते हैं, बचा के लॉच करके, पीछे से लॉच करके उसको हम लोग निकालते हैं। ये दिखना है। अब कभी कभी क्या होता है? बहुत सारे ईयर वैक्स मिलके ब्लॉक कर देते हैं ईयर को, तो उसको भी हम लोग को निकाल सकते हैं। उसको एस्परगाइलस नाइगर से हम लोग को समझना है कि एस्परगाइलस नाइगर तो नहीं है, तो क्योंकि सिम्टम अलग अलग जाएंगे। उसके बाद वैक्स को निकालने के लिए वैक्स डिसॉल्व होता है। वैक्स को डिसॉल्व करने के लिए डिसॉल्वेंट वैक्स होते हैं। जैसे एग्जांपल एक ब्रांड नेम बताऊँ तो वैक्सोल। इसमें क्या होता है? 2% पैराडाइक्लोक्लोरोबेंजीन। तो यार दिस इज ऑल अबाउट दी फॉरेन बॉडी इन ईयर।